बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, रोशनी लेकर मैं और डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब हाजिर हैं एक शेर से। जो बात बात पे हंसता है पागलों की तरह, आहा। जो बात बात पे हंसता है पागलों की तरह, वही तो है जो कई उलझनों में रहता है। क्या कहने, वाह वाह वाह, प्यारा शेर है। ख़वातीन व हज़रात, आज सुनते हैं डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब क्या फरमाना चाहते हैं। जनाब डॉक्टर साहब। क्या हाल है साबिर रज़ा, कैसे हैं आप आज? अल्हम्दुलिल्लाह यार, बेहतर हूँ। आज मैं गया था ना, अच्छा, सब खैरियत रही? हाँ, फिजियो के पास। अच्छा, तो तो खैरियत वो रही। मुझे रिकमेंड किया है उन्होंने, हॉस्पिटल से डेट आ जाएगी। एक खास उम्र आती है जब हमारे जिस्म की हड्डियां बतूनी हो जाती हैं। हाँ, ऐसे ही कह लीजिए। वो वक्त के साथ साथ इंसान ने वो उतनी हलचल नहीं होती नहीं, कि इंसान तो करना ये बस चाहता है। ये एक सिलसिला चल रहा है, यानी पैदाइश से लेकर आगे जाने तक। जी हाँ। तो और जो आगे जाने के बाद आखिरी लम्हा मौत का, उस पर भी एक दिन हमने बात करनी है इंशाल्लाह। जी हाँ। जी हाँ। हम काफी प्रोग्राम कर चुके। मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा था साबिर रजा कि जब आपसे बात होगी आज, तो मैं ये कहूंगा कि हम हमारी जिंदगी में बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं जब महफिलें लगती हैं, बैठते हैं हम दोस्त अहबाब, ये तो अक्सर कहते हैं भाई कोई शेर सुनाए, गजल सुनाए, और फिर इसके बाद जरा मूड चेंज होता है, या कोई लतीफा सुनाए, फिर कोई अच्छा कोई लतीफा सुनाता है, हम हंस देते हैं। जी मैं ये सोच रहा था कि ये लतीफे जो हैं, ये वाकई लतीफे हैं या ये हकीकतें हैं? जी। जी अब ये मैं सोच रहा था तो कि अगर ये लतीफे हैं, तो एक तो होता है ना अफसाना, होता है, आपने अफसानचा लिखा था एक किताब पूरी, उसमें अफसानचे लिखे थे, वो अफसानचे हैं, वो हकीकतें नहीं है, चलो अफसाना है वो, या फिक्शन जिसे कहते हैं, फिक्शन, हाँ वो जी। प्योरली फिक्शन होता है। शॉर्ट स्टोरी फिक्शन, हाँ। हाँ, और हकीकत जो होती है वो अलग बायोग्राफी होती है। तो हम्म, ये लतीफे जो हैं, ये किस कैटेगरी में जाने चाहिए? ये हकीकत वाले हिस्से में जाएंगे या फिक्शन में जाएंगे? ये मैं सोच रहा था। तो मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये लतीफे जो है ये हकीकत हैं। जी ये हमारी जिंदगी में रोजमर्रा हालात और वाकयात हो रहे हैं, जिन्हें हम लतीफा कहते हैं। तो जो हालात और वाकयात मेरे साथ हो रहे हैं, वो किसी दूसरे के लिए लतीफा हो जाता है। जी हाँ। तो किसी और के साथ हो रहे हैं, वो मेरे लिए हंसी का सबब बन सकता है। जी हाँ। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि हमारी ये जो जिंदगी है, ये अजीब है, अजीब तरह के खानों में बटी हुई है। हम बस चलते जा रहे हैं और पता नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं। जी ये पता ही नहीं चलता हमें। ख्याल आता है और हम चल पड़ते हैं। आज तक मैं ये गौर कर करके थक चुका हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले मुझे इसका जवाब जरूर मिल जाए, कहीं से भी, कि ये जो ख्याल आते हैं दिमाग में, ये कहां से आते हैं। कौन सी ऐसी जगह होगी दुनिया में या कायनात में जहां से ख्याल मेरे दिमाग में आता है, और फिर जब ये आता है तो इसके बाद ये जाता कहां है। तो ये ख्याल हम अजीब किस्म के। एक आदमी ने अपने बावर्ची से कहा कि बावर्ची खाने से मुझे सिरका ला दो। अब सिरका बड़ी अच्छी गिजा है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ा अच्छा सालन है जी हाँ। और उसके बड़े फवाइद हैं। हाँ, सिक्के को इस्तेमाल करें, हाँ। हाँ, उसका फायदा। तो आदमी ने बावर्ची से कहा कि बावर्ची खाने से सिरका ला दो। वो 3 घंटे बाद वापस आया बावर्ची खाने से, और उसके हाथ में जूते थे। हम्म, वो आदमी परेशान हो गया। उसने कहा मैंने तुम्हें सिरका लाने का कहा था। उसने कहा साहब, सिरका ढूंढ रहा था, मिला नहीं, पैर का ले आया। वाह वाह। अच्छा, सर का नहीं मिला, पैर पैर का ले आया हूं। न जाने किन ख्यालों में हम रहते हैं हम लोग, और हमारे ये सिखाने के जो अंदाज थे पुराने पुरखों के, बड़े अजीब अंदाज, और सीखने के अंदाज उससे आला थे। हम्म, एक आदमी ने अपने नौकर को टैक्सी लेने के लिए भेजा था। हम्म, 2 घंटे बाद वो खाली हाथ लौटा और कहा साहब कोई टैक्सी खाली नहीं है। तो उस आदमी ने कहा कि भाई, टैक्सी नहीं मिली थी, ऑटो रिक्शा ले आते। अब देखो, जो हमारे पड़ोसी का नौकर है, कितना समझदार है। उसके मालिक ने बल्ब मंगवाया था, हम्म, वो गया, उसे बल्ब नहीं मिला, तो वो मोमबत्तियां ले आया हम्म, कि चलो काम हो जाए।
तो नौकर ने ये बात अपनी गिरह में बांध ली। कुछ दिन बाद वो आदमी बीमार हो गया, तो उसने कहा अपने नौकर से, जाओ डॉक्टर को ले आओ। अब वो गया, जब वापस आया तो डॉक्टर के साथ 3 लोग और भी थे। उस आदमी ने कहा, ये कौन है? एक के हाथ में फावड़ा था, दूसरे के हाथ में बाल्टी थी, और तीसरे के हाथ में लट्ठे का थान था। मालिक हैरान हो रहा था, तो नौकर ने कहा, डॉक्टर साहब बड़े काबिल हैं, मगर कुदरत के कामों में किसको दखल है, इसलिए मैं कब्र खोदने वाले से लेकर कफन बनाने वाले तक का बंदोबस्त कराया हूं। तो ये हकीकतें हैं। अब कुछ लोग किसी और तरह से भी बंदोबस्त कर लेते हैं। पिकनिक पर जा रहे थे, हमारी कम्युनिटी की बात है, एक ने कहा कि मैं रोटी लेके आऊंगा और सालन, दूसरे ने कहा मैं पकोड़े समोसे लाऊंगा, तीसरे ने कहा कि मैं कुछ फ्रूट वगैरह और ड्रिंक्स ले आऊंगा। तो मुझसे पूछा, आप क्या लाएंगे? मैंने कहा, मैं अपने छोटे भाई को लाऊंगा। तो बंदोबस्त की बात है। अब मरने का खौफ सबसे बड़ा खौफ है, लोग बहुत डरते हैं, बहुत से नफ्सियाती मरीज भी होते हैं मरने के खौफ से। मैंने एक नफ्सियाती मरीज का इलाज किया, तो मैंने उसको एक लाइन बताई थी कि ये रिपीट कर लिया कर तू रात को 10 दफा सोने से पहले, और उसे अफाका हो गया था काफी हद तक। वो लाइन थी, डाइंग इज एन आर्ट, मरना भी एक फन है। तो ये बड़ा खौफ है। मगर जिंदा दिली की मैं एक आपको मिसाल दूं। आदमी मरने के करीब था, सारे घर वाले उसके गिर्द जमा हैं। उसने पूछा, अपने बड़े बेटे का नाम लिया कि वो कहाँ है? उसने कहा, मैं यहाँ हूं अब्बा जी। उससे छोटे का नाम लिया, कहाँ है? उसने कहा, मैं भी यहाँ हूं। फिर तीसरे का नाम लिया, उसने कहा, मैं भी यहाँ हूं। और चौथे का जब नाम लिया तो उसने कहा, मैं आपके सर पे खड़ा हूं। तो उसने कहा, जब चारों यहाँ हो तो दुकान पे कौन है? वो मर रहा है। यानी मरते मरते भी दुकान की फिक्र है, फिक्र साथ लेके हम जा रहे हैं। हम यहाँ छोड़ के नहीं जा रहे, जी। हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम में है। हम नहीं दुनिया में, लेकिन एक दुनिया हम में है। अच्छा भाई, हम अपनी जिंदगी की सांसों से नहीं जीते, ये गलत है। कुछ लोग कहते हैं ना, सांसों से जी रहा है आदमी। सांस का एतबार ही क्या है, कभी भी रुक जाए। हम आदतों से जीते हैं। हमारी जिंदगी जो है, आदतों से जी रहे हैं हम, सांसों से नहीं जी रहे। नवाब साहब थे इंडिया में, और अपनी हवेली में गर्मियों में उन्होंने 2 नौकर रखे हुए थे जो उन्हें पंखा झलते थे। पता है, वो हाथ का पंखा होता था। नवाब साहब बैठे हैं, पंखा झल रहे हैं। सर्दियों के मौसम में नवाब साहब मैनचेस्टर आए और मेहमान रहे साबिर रजा के यहाँ। अपने 2 नौकर भी साथ लाए और पंखे भी थे। दिसंबर का महीना था, हीटिंग भी जरा कम काम कर रही थी, सर्दी भी थी। नवाब साहब खाना खाने बैठे, पीछे दोनों नौकर पंखा झलने लगे। हमने हैरान होकर कहा, नवाब साहब ये क्या है? उन्होंने कहा, बस आदत सी हो गई है, जब तक पीछे पंखा ना झले कोई खाना हजम नहीं होता। तो हम आदतों से जी रहे हैं साबिर रजा। एक औरत ने अपनी पड़ोसन से एक दिन शिकायत कर दी कि कल बाजार में मुझे तुम्हारे शौहर ने देखा तो अपना हैट उतार के सलाम नहीं किया। ये इंग्लैंड का एक रिवाज रहा है, आपको पता है, हैट उतार के सलाम करते हैं ना, रिस्पेक्ट। तो बोले, सलाम नहीं किया, पहले अक्सर करते थे, क्या तुम्हारे शौहर में अखलाक की कमी हो गई है? तो उस पड़ोसन ने कहा, अखलाक की कमी नहीं हुई है, बालों की कमी हो गई है। अच्छा। तो उसी तरह एक पड़ोसन ने अपनी सहेली से कहा कि जब 50 साल पहले तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम मुझे बताया करती थी कि तुम्हारे शौहर मोहब्बत में तुम्हारी छोटी उंगली को दांतों में दबा लिया करते थे, क्या अब भी वो ऐसा ही करते हैं? तो बोले, नहीं, वो अब नहीं करते। तो बोले, क्या उनकी ये आदत निकल गई है? बोले, आदत नहीं निकली है, दांत निकल गए हैं। तो ये होता है। तो शादी के बाद बहुत सी आदतें निकल जाती हैं, और कभी कभी तो लोग शादी के मामले में न जाने क्या क्या उम्मीदें लगाकर बैठते हैं। एक औरत ने अपनी सहेली से कहा, मुझे ऐसा शौहर चाहिए जो मेरा हर हुक्म माने, हंसो तो हंसे, बैठो तो बैठे, उठो तो उठे, चलो तो चले, खुशी तो मुस्कुराए। तो उसकी सहेली ने कहा, ऐसा शौहर मिलना तो मुश्किल है, वो ऐसा कर, साबिर रजा के जूम से शादी कर ले। अच्छा। तो हिसाब रखना पड़ता है।
हमें हिसाब, हर चीज का हम हिसाब रखे हुए हैं, मगर जिंदगी हिसाब नहीं है, उसे गुजारना है, खर्च नहीं करना है। हिसाब किताब के, मुझे एक बात याद आई, एक जगह अकाउंटेंट की जॉब खाली हुई थी, जी अखबार में इश्तिहार दिया गया, बहुत सारे लोगों ने अकाउंटेंट की जॉब अप्लाई कर दी। उन सबसे सवाल पूछा गया, एक सवाल पूछा गया और बहुत आसान सवाल पूछा गया, 2 + 2 कितने होते हैं? अब ये कोई मुश्किल तो है ही नहीं, किसी अकाउंटेंट, सब ने कहा 4 4 4। आखिरी वाला रह गया, उसको बुलाया, एक सवाल, 2 + 2 कितने होते हैं? उसने उठ के खिड़कियों के दरवाजे, खिड़कियां दरवाजा बंद किया, कर्टन बंद किया और उनके पास जाके बोला, ये छोड़ो कितने होते हैं, ये बताओ कितने करने हैं। और उसको जॉब मिल गई। आजकल जॉबें मिल जाती हैं। अब मोबाइल फोन का जमाना आ गया है, लोग घड़ी कम बांधते हैं, आपको पता है ना, बहुत कम रिवाज हो गया है घड़ी बांधने का। मगर हम गरीब गुरबा जो थे, हम तो बचपन में भी घड़ी कहाँ बांधते थे, और जवानी में, अपने अपने जमाने में पाकिस्तान में। अब एक दिन कराची से फैसलाबाद जाने का इत्तेफाक हो रहा था, जी आपके उस्ताद का शहर, जी जी, मेरा भी शहर है भाई। नियाज मजीद साहब, हाँ माशाल्लाह। तो हमने कहा चलो चलते हैं। अब पता नहीं ट्रेन के आने में कितनी देर थी, तो वहीं प्लेटफॉर्म पे एक बाबा बैठे हुए हैं, हम्म, और बूढ़े बाबा जो थे, उनके हाथ में घड़ी नजर आ गई। जी हमने उनके पास जाके बड़े अदब से कहा, बाबा जी टाइम क्या हुआ है? हम्म, उन्होंने तो गुस्से में आके पता नहीं क्या कुछ कह दिया। मैंने कहा बाबा जी, मैंने आपसे सिर्फ टाइम पूछा है, इसमें आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? उसने कहा देखो, बैठो इधर, मैं नाराज क्यों हो रहा हूं ये मैं तुम्हें बताता हूं। तुमने टाइम पूछा है, मैं टाइम बता दूंगा, फिर तुम यहाँ मेरे पास बैठ जाओगे, फिर हम बातें करने लगेंगे, थोड़ी सी जान पहचान हो जाएगी, फिर हम ट्रेन आएगी उसमें बैठ जाएंगे एक साथ, फिर उसमें गुफ्तगू चलती रहेगी, और हमारी बातचीत बढ़ेगी और जान पहचान बढ़ेगी, हम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। फिर हमारा स्टेशन आ जाएगा, मैं भी उतरूंगा, तुम भी उतरोगे, मुझे लेने आ रही है मेरी जवान बेटी, वो तुम्हें देखेगी, तुम उसे देखोगे, वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी और मैं मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें टाइम नहीं बताना चाह रहा था। हम्म, तो आदमी की प्लानिंग देखो आप, यानी क्या क्या हो जाता है। एक जिंदगी वो है जो हम जीते हैं, और एक जिंदगी वो है जो हम दिखाते हैं। आदमी जा रहा है अपनी बीवी के साथ, और सामने से खूबसूरत सी औरत मुस्कुरा के गुजर जाती है। हम्म, बीवी यकीनन पूछेगी कौन है बताओ, हम्म, वो कहेगा तुम पूछती हो ये कौन है, जब वो पूछेगी ये कौन है तो मैं क्या जवाब दूंगा? बिल्कुल तो सही। ये जिंदगी में ये जो लतीफे जिसे हम समझते हैं, ये शायद लतीफे नहीं है, ये हकीकतें हैं। सोचता हूं कि तू न जब होगी, वाह। सोचता हूं कि तू न जब होगी, जान कैसे बचेगी हर गम से, वाह फिर तेरे बाद कौन पूछेगा, आप नाराज तो नहीं हमसे? वाह वाह। तो मियाँ बीवी नजूमी के पास चले गए। हम्म, ये भी बड़ा रिवाज होता था नजूमी का। आपका भी एक बड़ा अच्छा शेर है वो, अ, अ, मसला हल नहीं करते, दुआ पर छोड़, खुदा पर छोड़ देते हैं। हाँ वो एक शेर है आपका, हाँ हाँ हाँ। वो कोई मसला, वो उसको खुद, कोई मसला अपना दुआ पर छोड़ देते हैं, उसे खुद हल नहीं करते, खुदा पर छोड़ देते हैं। वाह क्या शेर। तो मियाँ बीवी नजूमी के पास गए हैं, और मियाँ साहब ने अपना हाथ दिखाया, हम्म, मियाँ ने उनके। तो उसने कहा, जनाब आपके हाथ की लकीरें बता रही हैं कि अगर आप अपने वक्त से 1 मिनट पहले पैदा हुए होते तो आप करोड़पति होते। हम्म। तो बीवी ने कहा इन्हें तो हर काम की जल्दी होती है। नहीं, आप 1 मिनट बाद में पैदा हुए होते, बाद में पैदा हुए तो इन्हें हर काम की जल्दी होती है। तो असल में जिंदगी जो है ये बड़ी अजीब है, और आदमी को हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, जी जी, और जो है उस पे कनात करे, ख्वाहिशें कम हो, जिंदगी आसान हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ख़वातीन और हज़रात, साहिब इल्म लोगों की बातें जो होती हैं वो ऐसे ही चलते चलते ऐसी अच्छी बातें कर जाते हैं कि वो एक अपना असर छोड़ती हैं, रोशनी भी, बगैर किसी नस्लो शक्ल सूरत से, सब पे एक साथ, एक जैसी ही
नजर आती है सबको। तो अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।